आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 5 जून 2021, दिन शनिवार, और आज हम पिछले दिनों के साथ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर प्रश्नों को हल करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम में रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक में स्थित बेमता सरोरा में निजी क्षेत्र के इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया। निजी क्षेत्रों ने यहां के किसानों के लिए फूड पार्क बनाने का फैसला किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में 110 फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जमीन भी चिन्हांकित कर ली गई है। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक फूड पार्क का स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में किसानों को फूड पार्क की विशेष आवश्यकता थी, जिसके जरिए किसानों को उचित लाभ मिल पाएगा। जैसे किसानों को टमाटर का सही कीमत न मिलने पर टमाटर सड़क पर फेंकने पड़ते थे, लेकिन अब इस फूड पार्क की स्थापना से किसानों को उनके टमाटर के सही दाम मिलने लगेंगे और टमाटर और अन्य उत्पादों को फेंकने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की उस महिला का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नैना धाकड़। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की उस महिला का नाम नैना धाकड़ है। नैना धाकड़ छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,849 मीटर है, को फतह करने की उपलब्धि हासिल की है। वे यह उपलब्धि हासिल करने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला बन गई हैं। नैना बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर से 10 किलोमीटर दूर बस्तर ब्लॉक के एकटागुड़ा गांव की रहने वाली हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में तितलियों की प्रजाति में से एक जोकर बटरफ्लाई प्राप्त होने वाला देश का 9वां राज्य बन गया है। यह राज्य में कहाँ पाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, चरौदा में। तितलियों की प्रजातियों में से एक जोकर बटरफ्लाई को दुर्ग जिले के चरौदा में देखा गया है। देश में अब तक 8 राज्यों में ही इस प्रजाति को देखा गया है। इसके लिए अनुकूल स्थानों में छत्तीसगढ़ 9वां राज्य है, जहाँ यह तितली पाई गई है। इस स्पॉटेड जोकर बटरफ्लाई का वैज्ञानिक नाम बाइबलिया इलिथिया है। ये तितलियाँ अधिकतर उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ बड़े पैमाने पर खाद्य पौधे होते हैं। इस तितली के मिलने से छत्तीसगढ़ अब भारत में 9वां राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश व राजस्थान में यह पाए जाते हैं। इस तितली को एक वन्यजीव फोटोग्राफर अविनाश मौर्य ने देखा है। वे नोवा नेचर संस्था के साथ पिछले कई वर्षों से सर्पों और वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरल। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान पर केरल राज्य है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन शीर्षक वाली रिपोर्ट लॉन्च की है। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मानकों के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापता है। इसमें केरल 75 अंकों के स्कोर के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पहले स्थान पर है, जबकि बिहार नीति आयोग के SDG इंडेक्स इंडिया में 52 अंकों के स्कोर के साथ
सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ 61वें रैंक के साथ साथ नागालैंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड और सबसे निचले पायदान पर बिहार है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2 संतानों वाली नीति खत्म कर अब 3 संतान ले सकने की अनुमति प्रदान की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन ने हाल ही में 2 संतानों वाली नीति को खत्म कर अब 3 संतान ले सकने की अनुमति प्रदान की है। चीनी सरकार ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए बच्चों के जन्म को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दे दी है। पहले देश में अधिकतम 2 बच्चों को जन्म देने की इजाज़त थी, लेकिन अब अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में एक पोलित ब्यूरो की बैठक के दौरान यह बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति होगी। सरकार ने यह कदम घटती प्रजनन दर में सुधार लाने और वर्कफोर्स की संख्या में आ रही गिरावट को रोकने हेतु उठाया है। 2019 में चीन में प्रसव दर लगभग 6 दशकों में सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। हमारा पहला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक CMI द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3%। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में कहाँ दुर्लभ प्रजाति का सांप सैंड बोआ देखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, केशकाल। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में किस नगर निगम में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भिलाई चरौदा नगर निगम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 143। हमारा अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ स्थित मोहाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हॉकी स्टेडियम का नाम किनके नाम पर रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बलवीर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, CBI के नए मुख्य डायरेक्टर किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुबोध कुमार जायसवाल को। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, राज्य के किस अभयारण्य में बटरफ्लाई गार्डन का निर्माण किया जा रहा है? हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी किस पहाड़ पर स्थित है और उस चोटी का क्या नाम है? हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य का दूसरा मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है?